हेलो बच्चा लोग, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। क्लास 12th में आ चुके हैं और समझ नहीं आ रहा है कि पेपर कैसा आएगा। इस बार का पेपर बहुत ही टफ आया था, तो अभी से जो बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए लग गए हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं। आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर। जी हाँ, वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है। आपके प्री बोर्ड में भी यही प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन पीरियड का ये पेपर है। क्लास 12th का 50 नंबर का आता है। आपको बता दें, ये मार्क्स जो है जिन बच्चों ने स्पेशली सब्जेक्ट ले रखा है उनमें तो काउंट होगा, वरना आपको इसके ग्रेड मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित हैं। इस पेपर में अंक आपको नहीं दिया गया क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा के कितने क्षेत्र हैं। आपके ऑप्शंस होते हैं 8, 30, 35, 40। तो आपको बता दें इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा, मतलब 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ चलिए चलते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शेषा अवस्था की विशेषता है। ऑप्शंस हैं, ठीक है, पराश्रयता, अपरिपक्वता, एकांत प्रियता, ये सभी। तो आपको बता दें शेषा अवस्था का मतलब होता है शिशु अवस्था। तो ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसी के साथ में अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। बास्केटबॉल की शुरुआत करने वाले पादरी जेम्स नाइस्मिथ कहाँ के निवासी थे। ऑप्शंस हैं फ्रांस के, यूनान के, अमेरिका के, भारत के। तो आपको बता दें इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ग अमेरिका हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से दिया है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं विश्वनाथन आनंद, गीत सेठी, कर्णम मल्लेश्वरी और सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही जवाब आपका विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। 1991 से 1992 में इनको ये दिया गया था। इसी के साथ में बात करते अपने छठे प्रश्न की। तब तक एक प्रश्न आप सभी के लिए कि विश्वनाथन आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं। जिन बच्चों को पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। 6 क्वेश्चन हो जाता है, रंग, जाति, लिंग, धर्म या अन्य भेदभाव के बिना मानवीय गरिमा को और उसकी पूर्ण उपयोगिता के लिए सम्मान की भावना कहलाती है। मानवाधिकार, मूल अधिकार, मूल्य, कर्तव्य या ये सभी। तो आपको बता दें आपका जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का मानव अधिकार। इसी के साथ में चलते हैं और बात करते हैं अपने अगले बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो इसी के साथ में 7वां प्रश्न दिया है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ना हो। तो आपके ऑप्शंस थे 12 ईयर, 14 ईयर, 18 ईयर और 20 ईयर। तो सही जवाब ऑप्शन बी 14 ईयर हो जाता है। अगर किसी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे कारखाने या किसी भी अन्य जगह कार्य पर नहीं रखा जा सकता। इसी के साथ 8वां प्रश्न है, भगवत गीता में किस योग का वर्णन है। ऑप्शंस हैं कर्म योग का, जन योग का, भक्ति योग का, इन सभी का। तो भगवत गीता में इन सभी का वर्णन किया गया है, इसलिए आपका घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 9वां प्रश्न इस प्रकार से है, समाधि की स्थिति में समस्त इंद्रियां कहां लीन रहती हैं। ऑप्शंस हैं वायु में, नेत्रों में, मन में, प्राण में। तो आपको बता दें इसका सही जवाब जो है वो आपका गा ऑप्शन हो जाएगा, मन में। और इसी के साथ में अंतिम 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यातायात लाइट नियम में से किस रंग की नहीं होती। तो आपको पता है कि जो यातायात नियम होता है उसमें 3 कलर की लाइट यूज होती है, लाल, हरी, पीली। नीला रंग जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसी के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लिए हैं हमने। चलिए चलते हैं और बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। क्या है, पहला प्रश्न है शेषा अवस्था का समय बताइए।
दूसरा प्रश्न है सफल नेता के 2 लक्षण लिखिए। वहीं तीसरा प्रश्न है हॉकी का पहला टूर्नामेंट भारत में कब और कहां खेला गया। इसी के साथ में एक प्रश्न और आपसे पूछता हूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। 14वां प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों की अंतरराष्ट्रीय नियामन संस्था कौन सी है। इसी के साथ अगला 15वां प्रश्न होता है ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। ध्यानचंद आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद इनका पूरा नाम था और किस खेल से जुड़े हुए थे ये भी जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप सभी के कमेंट पे आपकी आंसर शीट जो है वो भी अपलोड कर दी जाएगी। चलिए इसी के साथ बाकी बचे हुए पेपर को देखते हैं। 16वां प्रश्न है मानव अधिकार आयोग का स्थान किस नवगठित परिषद ने लिया था। इसी के साथ 17वां प्रश्न है शराब पीकर वाहन क्यों नहीं चलाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका जवाब अच्छे से आता होगा। आत्मनियंत्रण किस प्रकार संभव है। और इसी के साथ में 19वां प्रश्न है वीमेन यानी वुमेन पावर लाइन सेवा का फोन नंबर बताइए। तो आप सभी को पता है 1090 आपका नंबर हो जाता है। इसी के साथ अंतिम 20वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न है काव्य काल के 2 प्रमुख काव्यों के नाम लिखिए। काव्य काल के 2 प्रमुख काव्य में अगर आपको बताऊं तो एक रामचरितमानस हो जाता है और दूसरा कौन सा है कमेंट करके बताइए। चलते हैं इसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो इसी के साथ आ चुके हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। वहीं 22वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है बाल्य अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास का सामान्य विवरण दीजिए। 23वां प्रश्न है समाज में प्रचलित प्रमुख मादक पदार्थों का वर्णन कीजिए। इसी के साथ 24वां और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक शिक्षा की भूमिका बताइए। 25वां प्रश्न है मानवाधिकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। वहीं 26वां प्रश्न हो जाता है स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रकाश डालिए। इसी के साथ में बात करें अगर अपने 27वें प्रश्न की तो 27वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आधुनिक काल में योग का विकास कैसे हो रहा है। वहीं 28वां प्रश्न है समाधि की अवधि पर टिप्पणी कीजिए। और 29वां प्रश्न है धैर्यवान रहना क्यों आवश्यक है। इसी के साथ में अंतिम लघु उत्तरीय प्रश्न है सड़क पर चलते समय ध्यान रखी जाने वाली प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेसिकली भी याद होना चाहिए। इसी के साथ में हम बढ़ते अपने पेपर में आगे और पेपर के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है शारीरिक स्वास्थ्यता एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। या अथवा लगा के एक प्रश्न है मादक द्रव्यों के सेवन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके ये पेपर में आता है, प्री बोर्ड बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ में 32वां और अंतिम प्रश्न है मौलिक अधिकार का अर्थ एवं प्रकृति स्पष्ट कीजिए या इसके अलावा स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो जाता है। इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर कहिए, आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ में आपको दिखा देते हैं कि आपके सभी पेपर जैसे आपके पास में सामान्य हिंदी का पेपर हो जाता है, इसी के साथ आपका पेपर जीव विज्ञान का होता है, इसी के साथ गणित का पेपर होता है, इसी के साथ आपका रसायन विज्ञान का पेपर होता है, इसी के साथ भौतिक विज्ञान का पेपर होता है और अंग्रेजी का पेपर होता है। तो सभी पेपर को कंप्लीटली कराया जाएगा, आपकी बोर्ड प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, तो वहां से आप जाइए और अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में एक और पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।